हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आप लोग का एग्जामिनेशन समाप्त हो गया होगा, चाहे वो क्लास 10th का एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लास 11th का एग्जामिनेशन हो। सभी के सब रिलैक्स होंगे, रिजल्ट की प्रतीक्षा में होंगे। मेरी ऊपर वाले से दुआ है आप सबों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों ने तन मन धन लगाकर अपनी तैयारी की है और जितने पेपर हुए थे सब के सब का जो मेरा वीडियो था उसमें 90% क्वेश्चंस टच हुआ है, इसलिए आप लोगों का पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब जब एग्जामिनेशन समाप्त हो गया है तो आप रिलैक्स मूड में हैं, तब आप क्या कर रहे हो? ये रिलैक्स मूड जो होता है, समय लगातार बदलते रहता है। आज का जो समय है, अभी का जो मोमेंट है, वो कल इस समय ऐसा नहीं रहेगा। तो आपको ऐसे समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको ऐसे समय का लाभ लेना चाहिए कि हम इसका सदुपयोग कैसे करें। तो हम आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो फिजिक्स से थोड़ा हटकर है, आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए है, लेकिन इसमें जीके है, जनरल नॉलेज भरा हुआ है। सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं है, ये आपको ज्ञान बढ़ाएगा, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक है। कहेंगे क्या है, क्या आज आप बताने जा रहे हैं? तो हम आपके साथ एक ऐसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है वसेबी मेमोरियल क्लॉक। एक ऐसी घड़ी जो पिछले 150 वर्ष से लगातार चलते रही है। इसके टिक टिक की आवाज़ पिछले 150 वर्षों में कभी भी बंद नहीं हुई है। जनरल घड़ी हम लोग जो पहनते हैं, जो या अन्य घड़ियां हैं, कभी कभार बंद हो जाती है तो उसको हम लोग को दिखाना पड़ता है, लेकिन ये घड़ी 150 वर्ष से लगातार चलते रही है। इसके टिक टिक की आवाज़ कभी बंद नहीं हुई है। कहाँ है ये घड़ी, किसने ये कहाँ से लाया गया है, किस प्रकार ये फंक्शन करता है, तो इसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप जानते होंगे इसके बारे में भी, इसलिए हो सकता है आपके लिए नया नहीं हो, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आखिर वसेबी मेमोरियल क्लॉक है क्या। चलिए बताते हैं आपको। इंग्लैंड के एक फेमस वैज्ञानिक थे, जेम्स पिलाडियो वसेबी। क्या नाम था? जेम्स पिलाडियो वसेबी। वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रेक्षण में, उसको ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके प्रभाव में प्रभावित होता है, कहाँ किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका ऑब्जर्वेशन करने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। उनको ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सपर्ट के रूप में मानकर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जर्वेशन का दायित्व दिया गया, जिम्मा दिया गया उनको। और उन्होंने 1864 में ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। किसकी सहायता से स्टार्ट किया? तो वो था सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप जानते हैं क्या होता है? सरल लोलक जिसको हिंदी में कहते हैं। एक बॉब होता है, उस बॉब में धागे से लटका हुआ रहता है और उसको अगर हम ऑसिलेट कराते हैं, अगर वो ऑसिलेट होता है और इसको अगर सरफेस को बिना टच किए, तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसकी सहायता से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। बहुत जगह वो घूमते गए, सब जगह पर उनका ऑब्जर्वेशन का रिपोर्ट आते गया। 1871 ईस्वी में उनको भेजा गया ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में उनको भेजा गया 1871 में ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो
जम्मू कश्मीर की जो आबो हवा है, जम्मू कश्मीर में जो ठंड है, तो वो नॉर्मल व्यक्ति के हेल्थ पर प्रभाव डालता है। उस ठंड में उन्होंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, बहुत जगह घूमे। लेह में ऑब्जर्वेशन लेते समय उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, वो निमोनिया से पीड़ित हो गए, निमोनिया से पीड़ित हो गए। लेकिन वो अपना कार्य करते रहे, निमोनिया से पीड़ित होने के बाद भी अपना कार्य वो करते रहे, कभी छोड़े नहीं। 1871 में 17 जुलाई को 1871 में लेह में प्रेक्षण लेते समय उनकी तबीयत खराब हो गई और वो वहीं पर एक्सपायर कर गए। बहुत दुखद घटना। जेम्स फिलाडियो बसेवी एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, बहुत फेमस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट थे। एकाएक 17 जुलाई 1871 को वो दुनिया से विदा हो गए, निमोनिया से पीड़ित हो गए। उनके साथ जो सहकर्मी थे, उन्होंने उनकी याद को स्मृति बनाए रखने के लिए, माने उनकी यादगारी को हमेशा अपने दिल में बसाए रखने के लिए चंदा कलेक्शन करना शुरू किया। और उस समय 1873-74 में पैसे का महत्व था। उस समय उनके सहकर्मियों ने 2000 रुपये का कलेक्शन किया और इस 2000 रुपये में एक घड़ी लाए, लंदन्स पेंडुलम क्लॉक। इसी घड़ी को पेंडुलम क्लॉक को देहरादून, भारत के देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का जो नेशनल म्यूजियम है, सर्वे ऑफ इंडिया का नेशनल सर्वे म्यूजियम जो बिल्डिंग है, उसमें जो सबसे टॉप बिल्डिंग है, उस टॉप बिल्डिंग के 40 फीट की ऊंचाई पर 3 दिशाओं में इस घड़ी को स्थापित किया। बिल्डिंग पर वो घड़ी एक ही दिशा में नहीं है, 3 दिशा में घड़ी को स्थापित किया गया और तीनों घड़ियां एक तार से जुड़ी हुई है। इस घड़ी को स्थापित कब किया गया? 1874 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। 1874 ईस्वी में इस घड़ी को स्थापित किया गया। इस बिल्डिंग के 3 दिशाओं में तीनों घड़ियां एक तार से जुड़ी हुई है और 1874 से आज तक पिछले 150 वर्ष में ये घड़ी कभी भी बंद नहीं हुई है। इसकी टिक टिक की आवाज़, देहरादून के शहर में ये स्थित है, इसके टिक टिक की आवाज़, इस घड़ी की विशेषता क्या है? इस घड़ी की विशेषता है कि हर 15 मिनट में ये घड़ी घंटी की आवाज़ देती है और ये घंटी की आवाज़ देहरादून के निवासियों के लिए ये बात याद दिलाती है कि समय जो है बहुत तेज़ी से गुजरते जा रहा है। इसलिए इसका आप सदुपयोग कीजिए, इस तीनों घड़ियां जब एक तार से जुड़ी हुई है तो इस तार में एक जगह एक ऐसा प्लेस है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बैटरी या इसको एक चाबी से जोड़ा जाता है। तीनों घड़ियां तार से जुड़ी हुई है और 3 जगह पर चाबी उसमें डाला जाता है। चाबी डालने से क्या होता है कि चाबी जब उसको कसा जाता है तो वो ऊपर हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में जब वो चाबी धीरे धीरे नीचे उतरती है और जब कंप्लीटली नीचे उतर जाती है तो फिर उसको चाबी दिया उसमें भरा जाता है और ऊपर किया जाता है। ये प्रक्रिया चलते रहती है। ये इस घड़ी में सप्ताह में 2 बार चाबी उसमें डाला जाता है। तो एक चाबी का काम है समय बताना, एक चाबी का जो फंक्शन है
वो समय बताती है। दूसरे चाबी का फंक्शन है 15 मिनट में घंटे की आवाज़ देती है, और तीसरे चाबी का फंक्शन है 1 घंटे में घंटे की आवाज़ देती है। तो हर 15 मिनट 1 घंटे में आवाज़ देने वाली घड़ी तो बहुत है। हम लोग बहुत शहरों में देखते हैं, जो टावर लगा हुआ रहता है उसमें इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, लोग बताते हैं कि मतलब 1 घंटा हो गया। लेकिन हर 15 मिनट में गुजरने वाले समय की याद दिलाना इस बात का द्योतक है कि टाइम जो है बहुत तीव्र गति से गुजर रहा है। इसका आप सदुपयोग कीजिए। इस घड़ी को जिस म्यूजियम, वहाँ देहरादून के जिस म्यूजियम में रखा गया है, जिस भाग में रखा गया है, वह भाग में हम आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वर्ष में एक दिन ही अनुमति है, एक दिन ही अलाउ किया गया है उस घड़ी को देखने के लिए। और वो दिन है भारत का, जब हम लोग जो बनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही वो देहरादून का जहाँ पर इस घड़ी को स्थापित किया गया है, उस म्यूजियम के उस भाग को आम जनता के लिए खोला जाता है और उसको हम लोग देख सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का घड़ी जो पिछले 150 वर्ष से कभी बंद नहीं हुआ है, उस घड़ी का नाम है वसेबी मेमोरियल क्लॉक। वसेबी मेमोरियल क्लॉक मतलब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो वसेबी थे, उन्हीं के नाम पर इसको यादगारी में बनाया गया है। तो अब आपको संक्षिप्त में इसको आप एक सर्वे के रूप में अगर देना चाहते हैं तो हमने आपको यहाँ मदद किया है। देखिए, वसेबी मेमोरियल क्लॉक, जेम्स पिलाडियो वसेबी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रेक्षण में एक्सपर्ट थे। 1863-74 से पेंडुलम के माध्यम से इन्होंने प्रेक्षण कार्य शुरू किया। 1871 में उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया। 17 जुलाई 1871 ईस्वी को प्रेक्षण लेते समय लेह में निधन हो गया। कारण क्या था? निमोनिया। किसके कारण निधन हुआ? तो वो कारण था निमोनिया, जो बीमारी होती है, उसके चलते उनका निधन हो गया। वसेबी के सहकर्मियों ने उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए 2000 रुपये जमा किए और लंदन से पेंडुलम क्लॉक ला करके 1874 ईस्वी में देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सर्वेक्षण संग्रहालय की 40 फीट ऊंची बिल्डिंग पर स्थापित किया। पिछले 150 वर्षों से कभी भी यह घड़ी बंद नहीं हुई है और हर 15 मिनट में घंटा बजाकर देहरादून के शहर के लोगों को तीव्र गति से गुजरते हुए समय की याद दिलाती है। इस घड़ी में, ये घड़ी बिल्डिंग पर 3 दिशाओं में लगा हुआ, आप समझ लीजिए उसको, 3 दिशाओं में तार जुड़ा हुआ है। 3 जगह है जहाँ चाबी भरा जाता है। एक चाबी समय बताती है, दूसरी चाबी 15 मिनट में घंटे की आवाज़ देती है और तीसरी चाबी 1 घंटे में घंटे की आवाज़ देती है। इस घड़ी को देखने के लिए सरकार ने सप्ताह में 1 दिन, साइंस का जो विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, उसी दिन इसको खोला जाता है और हम लोग इसको देख सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले और जब भी आप देहरादून आइए तो इसको ज़रूर देखिए कि आखिर वो किस प्रकार की घड़ी है जो 150 वर्षों से लगातार चलते रही है। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका फर्ज बनता है। चलिए, थैंक यू।